देखिए कल हमने क्या पढ़ा था बेटा, कल हमने पढ़ा था कोणों के बारे में, और आज हमारे कुछ शेष कोण और रह रहे हैं, तो हम उनके बारे में क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और फिर आपको ये कंप्लीट किया हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे 3.3 प्रश्नावली स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए बेटा अब हमारे चलेगा कौन सा कोण, पूरक कोण। कौन सा कोण बेटा, पूरक कोण। अभी पूरक कोण होता क्या है बेटा, जब क्या होता है, जब दो कोणों का, कितने कोणों का, दो कोणों का योग, कोणों का योग कितना हो बेटा, 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। तो क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। जैसे देखो इधर देखो बेटा, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मान लो कोई आपने कोण ले लिया, ये वाला कोण ले लिया, ये कितने का बेटा, 45 डिग्री। कितना डिग्री है, 45। और दूसरा कोण आपने लिया है, वो भी कितने का बेटा, 45। इन दोनों का अगर मैं योग करूँ तो कितना होगा, बराबर में 90 बनाएगा। कितना बनाएगा ये, 90। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों 45 का ही हो, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये वाला कोण लिया तो मैंने ले लिया 30 डिग्री का। कितने का ले लिया, 30। तो ये वाला कितने बजे बेटा, 60 का हो गया। कितने हो गया, 60 का। तो दोनों मिलकर कितने बनाएंगे बेटा, 90 डिग्री बनाएंगे। कितने बनाएंगे, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है, पूरक कोणों में ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों कोण बराबर होने चाहिए, छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री, तो क्या कहलाएगा बेटा, पूरक कोण। ठीक है, उतार तो चलो तुम जहाँ तक। दूसरे की बात कर लीजिए, संपूरक कोण। संपूरक कोण, इसको देखो, जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग कितना बेटा, 180 डिग्री हो, तो वह संपूरक कोण कहलाता है। एक बार इसको समझ लो, एग्जांपल देते इसका। जैसे मान लो बेटा मैंने कोई दो कोण ले लिए, जैसे मान लो एक कोण लिया, वो भी कितने का था, 90। ठीक है, दूसरा कोण लिया बेटा, वो भी कितने का है, 90। अगर मैं इन दोनों का योग करूँ तो कितना हो जाए बेटा, 180 डिग्री। 180 डिग्री कोण ऐसे बनता है ना, एक सीधी रेखा बनती है, तो कितने बढ़ेगा, 180 डिग्री। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का योग कितना होना चाहिए बेटा, यानी दोनों कोण 90 के होते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन टोटल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। जैसे मान लो ये एक मैंने कोण ले लिया, ये कितना है बेटा, 120 डिग्री। ठीक है, प्लस में ये कितना हो गया, 60 डिग्री। तो दोनों का कितना आ रहा है, दोनों का कितना आ रहा है, 180 डिग्री। यानी कि ये दोनों कोण छोटे बड़े हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों 90 के हो, बराबर नहीं होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं। छोटे बड़े हो, बराबर हो, तब भी क्या हो, दोनों का योग 180, तब भी क्या कहलाएगा, संपूरक। और छोटे बड़े हो और योग कितना रहा, 180, तब भी क्या कहलाएगा बेटा, वो संपूरक। ठीक है, उतार लो इसको, नोट करो जल्दी से। अब अगले कोण पे आ जाओ। अगला कोण है आपका, देखो बेटा अगले कोण का नाम है शीर्षाभिमुखी। देखो अगला कोण है शीर्षाभिमुखी कोण। इसको पहले समझो एक बार। जैसे मान लो बेटा दो रेखाएं, एक रेखा तो ये वाली है, ठीक है, और एक रेखा ये वाली है। ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा, काट रही है या फिर प्रतिच्छेद कर रही है।
तो इनके सम्मुख जैसे मान लो ये वाला है ना, इसके सामने वाला कौन कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, और इसके सामने वाला कौन सा बन रहा है बेटा, ये वाला बन रहा है। इनका नाम देते हैं एंगल 1, 2, 3 और 4। इसमें जो एंगल 1 है ना वो हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, 3 के, ठीक है। और एंगल जो 2 है बेटा वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो कहने मतलब ये है बेटा, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के सम्मुख बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, शीर्ष सम्मुख कोण कहलाते हैं। और शीर्ष सम्मुख कोणों के मान क्या होते हैं बेटा, बराबर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख लेते हैं, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद, बेटा प्रतिच्छेद को बोलते हैं काटना, ठीक है। प्रतिच्छेद ये फिर काटती है, प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के सम्मुख, सम्मुख मतलब होता है आमने सामने, सम्मुख बनने वाले कोण शीर्षा भिमुखी कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुखी कोणों के मान क्या बेटा, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुखी कोणों के मान बराबर होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बात कर लेते बेटा किसकी, रैखिक युग्म कोण, ठीक है। इसका एग्जांपल समझो पहले, देखो मान लो बेटा एक कोई रेखा है, एक कोई क्या है, रेखा है, ठीक है। मान लो एक कोई रेखा है, ये रेखा है, और इस रेखा पर दूसरी रेखा या तो क्या हो बेटा, लंब हो, क्या हो, लंब हो, या फिर मान लो इस रेखा पर दूसरी रेखा बेटा क्या हो सकती है, किरण भी हो सकती है, क्या हो सकती है, किरण भी हो सकती है, ठीक है। जब एक रेखा पर दूसरी रेखा लंब या किरण होती है तो कोणों को कितने भागों बांटे बेटा, 2 भागों बांटे, ठीक है। और इन दोनों कोणों का योग कितना था बेटा, 180 डिग्री, ठीक है। और ये बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं बेटा, रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और रैखिक युग्म कोणों का योग कितना बेटा, 180 डिग्री होता है। मैं लिखूंगा यहाँ पे, जब एक रेखा पर दूसरी रेखा लंब या किरण हो तो कोणों को 2 भागों में विभाजित करती है, और दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे बनने वाले कोण, ऐसे बनने वाले कोण रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं, ठीक है।
अब देखो मान लो बेटा ये 90 है तो ये भी कितने का होगा 90 का। बताओ ये कितना आ गया 180 आ गया। ठीक है, अगर मान लो ये वाला कोण है ये वाला ये आपको दे रखा है 120 डिग्री। कितना दे रखा है 120, तो ये कितना होगा बेटा 60 डिग्री होगा। ठीक है, उतार दो जल्दी। देखो मिटा देता हूँ मैं इसको। फिर चलते हैं अगले कोण के। अगला कोण है आसन्न कोण। कौन सा कोण है बेटा आसन्न कोण। आसन्न कोण। देखो बेटा अगर मैं बोलूं तो इसमें कुछ इस प्रकार से है। इसमें क्या होता है सभी भुजाएं और एक बिंदु क्या होता है बेटा उभयनिष्ठ होता है। ऐसा कोण जिसमें सभी भुजाएं और एक बिंदु क्या हो उभयनिष्ठ। अब ये उभयनिष्ठ का मतलब समझो उभयनिष्ठ होता क्या है। क्या उभयनिष्ठ ये होता क्या है बेटा ऐसी वस्तु जो सभी के काम है। जैसे मान लो आप हो ना, आप उभयनिष्ठ हो क्योंकि आप अपने माता पिताओं के काम आते हो, वो आपसे काम कराते हैं। स्कूल में जाते हैं तो गुरुजी भी आपसे काम कराते हैं, बोलते हैं ना कि बेटा वो लेके आना ये लेके आना। ठीक है, अगर मान लो आप मोहल्ले में हो तो मोहल्ले में भी आपको पड़ोसी बेटा ये ले आना। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें सभी के काम आए वो क्या है बेटा उभयनिष्ठ। हम भी क्या है बेटा उभयनिष्ठ। ठीक है, जैसे देखो ये जो रेखा है बेटा ये वाली रेखा, जैसे मान लो ये रेखा है, ये वाली रेखा है ना, इसकी सहायता देखो ये वाला कोण बन रहा नहीं बन रहा बताओ, बन रहा है ना। इसी की सहायता से ये वाला कोण बन रहा नहीं बन रहा, बन रहा है ना, बन रहा है। और इसी की सहायता से ये वाला कोण बन रहा नहीं बन रहा बताओ, बन रहा है ना। और इसी की सहायता से ये वाला कोण बन रहा नहीं बन रहा, बन रहा है भाई, ये वाला भी बन रहा है ना। कोई सी भी रेखा ले लो, जैसे मान लो ये रेखा है, इस रेखा की सहायता से ये वाला एंगल बन रहा नहीं बन रहा, बन रहा है ना ये वाला एंगल। और इसी रेखा की सहायता से ये वाला एंगल बन रहा नहीं बन रहा, ये भी बन रहा है, बन रहा है। और इसी रेखा की सहायता से ये वाला एंगल बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा, बन रहा है। और इसी रेखा की सहायता से ये वाला पूरा पूरा कोण 180 डिग्री का बन रहा है, ये वाला ये कंप्लीट बन रहा है 180 का, बन रहा नहीं बन रहा। ठीक है, ये रेखा ले लो, इसकी सहायता से ये एंगल बन रहा है, इसकी सहायता से ये वाला एंगल बन रहा है, और इसकी सहायता से ये बन रहा है, और इसकी सहायता से ये बन रहा है। इसकी सहायता से ये एंगल बन रहा है, इसकी सहायता से ये बन रहा है, इसकी सहायता से ये बन रहा है, इसकी सहायता से ये बन रहा है। तो इसमें देखो ना सभी रेखाएं क्या है उभयनिष्ठ। और एक जो बिंदु बेटा ये सभी में क्या है बेटा उभयनिष्ठ, एक बिंदु सभी की क्या आ रहा है काम आ रहा है। तो क्या लिखोगे ऐसा कोण, क्या ऐसा कोण जिसमें सभी भुजाएं व एक बिंदु क्या हो बेटा उभयनिष्ठ हो। क्या कहलाता है बेटा आसन्न कोण कहलाता है। ठीक है, तो इसके नीचे लिख सकते हो ये कौन सा कोण बेटा आसन्न कोण। एक के बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा एकांतर कोण। एकांतर देखो बेटा इसको समझो, मान लो आपके पास दो समांतर रेखाएं, कितनी रेखाएं दो समांतर रेखाएं। ठीक है, इधर देख लो पहले दो समांतर रेखाएं, अगर मेरे को कितना ही बढ़ाओ तो काटेगी क्या नहीं काटेगी, तो नहीं काटेगी कौन सी रेखा बेटा समांतर। और इसको एक तीसरी रेखा काट रही है, कौन सी काट रही है तीसरी। और इस तीसरी रेखा के अपोजिट मतलब विपरीत जो कोण बन रहे हैं बेटा ये हमेशा क्या कहलाएंगे एकांतर कोण। और एकांतर कोण के मान क्या होते हैं बराबर। अगर ये 30 का तो बेटा ये भी कितने होगा 30 डिग्री का। और ये इधर बन रहा है ना, अगर मान लो बेटा ये 150 का है तो ये भी कितने का होगा 150। आई बात समझ में। तो ऐसे बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोणों के मान क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं बराबर। तो मैं इसकी परिभाषा देता हूँ, इसका मान भी लिख लो आसन्न कोण का, आसन्न
कोण का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता, ठीक है। एकांतर कोण, जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद रेखा के विपरीत बनने वाले कोण क्या कहलाते बेटा, एकांतर कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। देखो बेटा, जब कभी भी एकांतर कोण आते हैं ना, या तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, इस प्रकार, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर है। या फिर मान लो बेटा आपको कोई ऐसे दो रेखाएं मिल जाएगी काटती हुई, ये वाली ऐसे, या इधर वाला या इधर वाला, ठीक है, या इधर वाला या फिर इधर वाला। या मान लो कोई रेखा मिल जाएगी, उसके इधर वाला कोण, इधर वाला कोण, इसके इधर वाला कोण, इसका इधर वाला, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे, ठीक है। उतार लो। अब चलते हैं अगले कोण पे। अगला कोण कौन सा बेटा, संगत कोण। कौन सा कोण है, संगत। संगत कोण, देखो बेटा, एक जैसे दिखने वाले कोण क्या कहलाते बेटा, संगत कोण कहलाते हैं। जैसे मान लो ये दो रेखाएं हैं, इसको तीसरी रेखा काट रही है। कौन सी काट रही है, तीसरी रेखा। इधर देख लो, तीसरी रेखा काट रही है ना बेटा। अभी तो देखो, ये रेखा है ना, और ये रेखा का ऊपर वाला हिस्सा और ये रेखा का नीचे वाला हिस्सा। इसी प्रकार से रेखा का ऊपर वाला हिस्सा और ये रेखा का नीचे वाला हिस्सा। देखो बेटा, ये जैसा एंगल बन रहा है वैसा ही एंगल यहाँ पे बन रहा है। ये भी रेखा के ऊपर बन रहा है और ये भी रेखा के ऊपर। ऐसे देखो, ये रेखा के ऊपर है तो ये भी रेखा के ऊपर ही है ना, ये रेखा के नीचे है तो ये भी रेखा के नीचे है ना, और ये रेखा के नीचे है तो ये भी रेखा क्या है बेटा, नीचे। इनका नाम होता है 1 2 3 और 4, 5 6 7 और 8 दे दिया ना। तो फिर 1 2 ऐसे करो, 3 यहाँ पे दे दो, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 6 7 और यहाँ पे हो जाएगा 8। देखो बेटा, एंगल 1 है ना, वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। क्यों बेटा, ये क्या है, संगत कोण है। और यहाँ पे ना संगत कोणों के मान बराबर होते हैं। संगत कोणों के मान क्या होते बेटा, बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल 1 जितना होगा, जैसे मान लो ये 70 डिग्री, तो ये भी 5 कितना होगा, 70 डिग्री होगा। और एंगल 2 के बारे में क्या होगा बताओ, एंगल 6 होगा। और एंगल 4 के बारे में क्या होगा, एंगल 8 होगा। और एंगल 3 के बारे में क्या होगा, एंगल 7 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके कोण पूरे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है।